हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। उम्मीद है आप लोग मैथ को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, जाके आप लोग देखिएगा, बेसिक से जोड़ घटाना से लेकर के। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके अगर वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके नीचे जितने भी वीडियो पड़े हैं, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आपको जीरो भी नहीं आता मैथ का, ठीक है, तब भी आप लोग अगर मेरा वीडियो पहली वाली वीडियो से लेकर के अब तक का वीडियो सब देख डालेंगे तो एक एक करके आप लोग मैथ के हर सवाल को आराम से लगा लोगे। और दूसरे को, यहाँ तक की गारंटी देता हूँ मैं आपको कि यहाँ तक के दूसरे बच्चों को आप पढ़ाओगे उस सवाल को। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, भिन्नों को, जैसे भिन्न है ना, ठीक है, तो भिन्नों को हम आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी संख्या को आरोही और अवरोही बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। अगर लिखा हुआ है, आप क्या बताओ? आरोही क्रम। ठीक है, क्रम को मतलब ऐसे समझो कदम। क्या? कदम। आरोही मतलब बढ़ते कदम। जैसे आप एक एक कदम क्या हो जाएंगे? बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना? ऊपर जाना। मान लो आप क्या ऊपर जाना होता है। ठीक है, आरोही मतलब ऊपर जाना। ठीक है, या बढ़ते हुए जाना। क्रम का मतलब होता है, मान लो आप कदम, बढ़ते हुए कदम बढ़ाना है। यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हम लिखेंगे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। हम क्या करेंगे? उससे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, अब हम बोल दिया कि इसको आरोही और अवरोही क्रम में बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे? आरोही मतलब होता है बढ़ते कदम, आपको मैंने बता दिया। तो बढ़ते हुए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो बढ़ते हुए जब आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप कौन सी संख्या लिखोगे? सबसे छोटी वाली, तभी तो आप बढ़ते बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन संख्या है इसमें? 2। हम लिखेंगे पहले 2। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या है? 3। 2 के बाद बढ़ जाएंगे तो कितना बढ़ के पहुंचोगे आप? जो इसमें उसके बाद वाली संख्या है वही तो बढ़ोगे, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 6 आ जाएगा, उसके बाद फिर 8। तो हम क्या हुए इसमें? देखो, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरीके से आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते बढ़ते जाना का मतलब हो गया। हम देखिए बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? पहले 2, फिर बढ़ गए, फिर बढ़ गए और फिर बढ़ गए। तो इसमें क्या होता है, हमारे कदम जो हैं या हम आगे क्या होंगे? आगे चलेंगे तो बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, इसी का उल्टा अवरोही क्रम होता है। आप एक रट लीजिए, दोनों मत रटिएगा, कंफ्यूजन में आप लोग आ जाओगे, सोचोगे कि इसका मतलब बढ़ते क्रम या इसका मतलब बढ़ते क्रम। आपको क्या करना है? एक रट लेना है बस, आरोही। ये आपको दोनों नहीं रटना है। कितना रटना है? एक। ठीक, तो अब इसको अवरोही करना है तो इसी का उल्टा हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे? अवरोही। अव मतलब कम। अव मतलब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अब कम होते हुए हमारे क्रम जाएंगे। अवरोही मतलब घटते क्रम। तो घटना है तो मतलब पहले बड़ा आएगा तभी तो घटेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले बड़ा, अब घट के कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर घट जाएंगे हम, 3 आ जाएगा, फिर घट जाएंगे तो 2। तो इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको एक रट लेना है। आरोही क्रम आप लोग अगर रट लेते हैं, एक ही दिमाग में रख लीजिए, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। यानी हम बढ़ते हुए हमारे कदम चलेंगे, बढ़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो सबसे पहले लिखेंगे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, आपको एक आ जाएगा। इसी का उल्टा सेम अवरोही कर दीजिएगा, आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अभी यहाँ पे अंकों की बात थी, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो में? भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही लगेगा, आपको बस आरोही और अवरोही का मतलब पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। हालांकि थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अभी ये भिन्न, जैसे देखिए अंक है तो आप तो पहचान ले रहे हो कि ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन इन भिन्नों में जब तक आप भाग नहीं दोगे तब तक आप पता नहीं कर पाओगे ना कि इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें भाग ना दे करके जो सबसे आसान विधि है, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने आंसर को
पा लेंगे वह विधि क्या है, सबसे पहले हरों का लासा ले लेते हैं। क्या करते हैं, हरों का लासा लेकर के सबकी हर को बराबर कर देते हैं। इसका लासा लीजिए, कितना आएगा, 4, 6, 10 और 5। देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, फिर 2 से काट देंगे 1, 3, 5, 5, इस तरीके से फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 5, 5, फिर 5 से काट देंगे 1, 1, 1, 1। ठीक है, आपको अगर लासा लेना नहीं आता है तो वीडियो पड़े हुए हैं लासा कि हम लासा और मासा कैसे निकालते हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका लासा कितना आया, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। इन्हीं का तो गुणा होता है लासा निकालने के लिए। पहले क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद इनका हम क्या कर लेते हैं आपस में गुणा। तो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, कितना आ गया, 60। अब आपका हर क्या हो गया, सबका हर बराबर कर लिया हमने, 60 आ गया। ठीक है, अब आपको हमने बताया जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं उसी का नियम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, हर से भाग अंश में गुणा, हर से भाग अंश में गुणा। आप लोग रख लीजिए, हर से भाग अंश में गुणा। तो इससे हम भाग देंगे, कई बार जाएगा, 4 का इसमें भाग देंगे 15 बार जाएगा, 15 चौका 60, 15 बार गया, जितनी बार जाएगा उसके अंश में कहाँ क्या होता है, गुणा। तो गुणा कर लीजिए, 15 3 45, कामा लगा लीजिए। 6 का इसमें हम देंगे, क्या बार जाएगा, 6 दहाई 60, 10 बार गया, 10 का उसके अंश में क्या होगा, गुणा। हर से भाग अंश में गुणा, तो 10 पचे 50 आ गया, कामा लगा लीजिए। फिर 10 से हम इसमें भाग देंगे, हर है ना, तो हर से क्या करते हैं भाग, तो 6 बार जाएगा, 10 छक 60, 6 बार जाएगा ना, तो 6 का गुणा उसके अंश में होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। उसके बाद फिर कामा लगा लीजिए। फिर हर से भाग कई बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा, 12 का गुणा कहाँ होगा उसके अंश में, 12 तियां 36। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्या है, हरों का लासा लेकर के सबके हर को बराबर कर देना है। उसके बाद हर से भाग अंश में गुणा, हर से भाग अंश में गुणा करके हम कामा लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सबका मान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम बता देते हैं आपको क्या देखना है इसमें। देखिए, जब हर बराबर हो जाए तो हम क्या करते हैं, अंशों को देख करके पता कर लेते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा उसकी भिन्न सबसे छोटी होगी। जिस तरीके से अंश होंगे उसी तरीके से भिन्न भी होगी। क्यों, क्योंकि अब सबका हर क्या है, बराबर है। तो बराबर का मतलब, बटे का मतलब क्या होता है, भाग देना। अब हमें अगर इसको अलग अलग करेंगे तो 45 बटे 60, यानी 45 में हमें भाग देना है किससे, 60 से। फिर 50 में भाग देना है किससे, 60 से। 24 में भाग देना है किससे, 60 से। 36 में भाग देना है किससे, 60 से। ठीक, अब जब 60 से सब में भाग देना है तो मान के चलिए जब हम 45 में भाग देंगे तो मान लीजिए इसका मान कुछ आ गया 2, मान लीजिए कि 2 आ गया। ठीक है, लेकिन जब हम 50 में भाग देंगे तो कुछ ज्यादा आएगा, कुछ ज्यादा आएगा ना। क्यों, क्योंकि ये 50 है, यह 45 कम था, तो इसका मान कुछ कम ही आएगा। उदाहरण सब समझा देते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या 3 है और एक 5 है, 2 संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें हम समान संख्या से भाग देंगे। मान लो हम 2 से भाग दे रहे हैं, किससे, 2 से। ठीक है, इनका भी हर 2 है और इनका भी हर 2 है। जो बड़ा रहेगा उसका मान ज्यादा आएगा। कैसे, देखिए, पहले हम 3 में 2 से भाग देते हैं, 3 में हम किससे भाग देते हैं, 2 से। तो 2 का 2 1 के 2, 1 बचा, यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 10 हो गया, 2 5 10, कट गया। ये कितना आया, 1.5 आ गया। 1.5 का मतलब 1.5 आ गया। कितना आया, 1.5। अब हम फिर 5 में भाग देते हैं, किस में भाग देते हैं, 5 में, 2 से। तो 2 दूना 4, 1 बचा। ठीक है, दशमलव लग गया, 10 हो गया, 2 5 10। कितना आया, 2.5 आया कि नहीं आया, कितना आया, 2.5। यहाँ पे कितना आ रहा था, 1.5। समझ में आई बात। तो जो अंश बड़ा है जब इसको हम काटेंगे तो मान हमारा क्या होता है, ज्यादा आएगा। तो जब मान ज्यादा आएगा तो हम पता कर लेते हैं, इसका मतलब क्या कि जो भी संख्या बड़ी है उसका मान सबसे ज्यादा आएगा, उससे जो छोटा होगा उसका मान उससे कम आएगा, उससे कम आएगा, और लास्ट में जो सबसे कम, जो सबसे छोटी रहेगी उसका मान सबसे कम आएगा। तो हम भाग नहीं देते हैं, और अंशों को देख करके हम पता कर लेंगे कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। यह आपकी तैयारी वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी भिन्न बताओ या सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, अब मैंने आपको छोटी बड़ी क्यों बताई, जब तक आप छोटा बड़ा नहीं जानोगे तब तक आप लोग कैसे इसको आरोही और अवरोही में बदलोगे। समझ में आई बात। तो आपको सबसे पहले छोटा बड़ा क्लियर करना है कि कौन सबसे छोटी है कौन बड़ी है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब कैसे क्लियर हुआ, देखिए, इसमें सबसे बड़ा 50 है,
कितना है, सबसे बड़ा 50 है, तो इसका मान ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 60 से जब इसमें भाग देंगे तो इसका मान कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि 60 से जब इसमें ये कम है, जैसे हमने आपको बताया जैसे 3 था तो उसका मान कम आ रहा था, तो यहाँ पे जब 45 है तो इसका मान क्या होगा, 50 से कुछ कम ही आएगा ना, तो इससे ये छोटा है, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से जो अंश में जो अंश देखेंगे, जब अंश में जो बड़ा होगा उसका मान ज़्यादा आएगा, का मतलब उसकी जो भिन्न है, कौन सी भिन्न है, ये 50 वाली यही तो है, तो सबसे बड़ी कौन है, ये है सबसे बड़ी। ठीक है, हम आपको बता देते हैं लिखने का तरीका कैसे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी कौन है, बड़ी तो आप छोड़ दो, सबसे छोटी कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन है, 24 वाली है। 24 अंश है किसका, इस वाली भिन्न का। तो इसको हम देखिए लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा हम इसको नंबरिंग कर लीजिए, ऐसे नंबर में लिख लेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको इसमें लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, फटाफट आप लिखते क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो सबसे छोटी है 4/10 भिन्न, ठीक है, क्योंकि ये इसका अंश छोटा है तो ये वाली भिन्न छोटी है सबसे, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 सबसे कम है ना, अभी बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद आ गया हमारा 36, तो 36 भिन्न कौन सा है, ये वाला है, तो यह आ गया हमारे दूसरे नंबर पे, यानी कि क्या बढ़ गया ना, 24 से यह बड़ा है तो 1 से 2 नंबर कर लेते हैं, इसको दूसरे नंबर पे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ गया 45, 45 की भिन्न क्या है, ये वाली है, तो इसको हम किस नंबर पे रखेंगे, इसको हम 3 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 50, इसको हम कर लेते हैं 4 नंबर पे। ठीक, तो अब हमारी भिन्ने पता चल गई कि कौन सबसे छोटी है, ये 1 नंबर सबसे छोटा, फिर 2 नंबर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आरोही क्रम लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो जब आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम का मतलब बढ़ते बढ़ते चलना है, तो सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला और फिर 4 नंबर वाला, यही तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो लिख, अब इनकी भिन्न आपको पता है, इसका कितना है 4/10, दूसरे का कितना है 3/5, तीसरे का 3/4 और चौथे का कितना है 5/6। तो ये आपका हो गया क्या, आरोही क्रम। इसी प्रकार अवरोही, इसी का उल्टा कर दीजिए, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, पहले 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर, इधर से उल्टा लिखते चले जाइए, कुछ नहीं करना, 5/6, 3/4, 3/5 और 4/10, ये होता है आपका अवरोही। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आराम से एक बार दोबारा फिर देख लीजिए जाके। ठीक है, क्या करना होता है एक बार मैं आप लोगों को जल्दी से समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, बस अंश को क्या करना है, आपको हर बराबर करना है। पहली चीज आपको हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए आप लोग लासा ले लीजिएगा, तुरंत हर बराबर हो जाएगा। हर बराबर होने के बाद हर से भाग अंश में गुणा, हर से भाग अंश में गुणा करके आप लोग अंश निकाल लीजिए, और अंश से ही पता चल जाता है कि कौन सी भिन्न छोटी है या बड़ी है। उसको आप लोग नंबर में बांट लीजिएगा। नंबर में बांटने के बाद आप लोग आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब उसका उल्टा कर दीजिएगा। इस तरीके से भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे समझाने में कोई गलतियां हुई हों या आपको इस वीडियो में कुछ कमियां नजर आ रही हों तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे उस गलती को ना करें। कहते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लाल लाल लिखता है ना सब्सक्राइब, लाल लाल बटन सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब पे बटन दबा के आप लोग घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब घंटी वाला बटन आप लोग दबा देंगे तो हम वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल में तुरंत मैसेज जाएगा, और आप लोग इसी तरीके से मैथ के हर सवाल को आसानी से सीख पाएंगे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।